जमशेदपुर के कासड़ी दुर्गा पूजा मैदान में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी आदि पहुंचे थे। हिंदू महापंचायत में बाबूलाल मरांडी ने जिला प्रशासन और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन गुंडागर्दी कर रही है। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो बाहर है और जिन लोगों को बाहर रहना चाहिए वो जेल में है। बाबूलाल मरांडी और विधायक सरयू राय के एक मंच पर होने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी है कि विधायक सरयू राय जल्द ही अपने पुराने घर में वापसी कर सकते हैं। खैर, बात कुछ भी हो, लेकिन हिंदू महापंचायत में यह जुटान भाजपा नेता अभय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। दरवाजा को तोड़ा, फिर घर से उसको ले जाते हैं। भाई कोई वो गुंडा नहीं है। अगर उनके ऊपर कोई केस था तो फिर आप उसको नोटिस देते, कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो फिर आप उनके ऊपर कार्रवाई करते। प्रोसेस है, लेकिन आपने कोई भी नियमों का पालन नहीं किया। तो इससे साफ होता है यहाँ के जो एसएसपी है, यहाँ के जो डीसी है, यहाँ के जो तमाम पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी है, जानबूझ करके टाटा को भट्टी में जलाना चाह रहे थे। आगे का स्टैंड क्या होगा? आगे के मैंने दो बातें कही। एक तो यहाँ के लोग तय करेंगे आंदोलन की। हमने कहा कि पार्टी उसके साथ है, और दूसरा मैंने कहा है कि भाई पूरे मामले की, क्योंकि जब प्रशासन ही निष्पक्ष नहीं है तो यहाँ से तो हम कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। तब हमने कहा कि सीबीआई से या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सरकार को जो पसंद हो उसे जांच करानी चाहिए, ताकि ये पता चल सके इसमें कौन कौन लोग शामिल है इस षड्यंत्र में। आपकी पार्टी में भी इस मामले को लेकर विरोधाभास है क्या? हमारी पार्टी में कोई विरोधाभास नहीं है। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 किलोमीटर का दूरी तय नहीं कर पाते, आप 150 किलोमीटर तय करके आ जा रहे हैं। क्योंकि 2 किलोमीटर वाला तो काहे को आएगा, तो 2 किलोमीटर यही है, वो तो दूर वालों को ही ना आना होता है। वो आपके नेता से मिलने भी नहीं है आपके नेता? अब एक दिन में सब लोग नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके जाएंगे। अरे कुछ दूरियां हैं क्या, कुछ विशेष है? नहीं, हमें ऐसा नहीं। आपके उनके खिलाफ बहुत शिकायतें भी लोगों ने की, आपको कार्यकर्ताओं ने कल? नहीं, हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं है। सरयू राय जी आपसे पिछड़ चुके हैं, उनको जोड़ने का कोशिश हम तो अगल बगल में सब लोग विधानसभा में भी हम लोग अगल बगल ही बैठते हैं। थोड़े से घर वापसी की बातें अभी सब तो पार्टी का मामला है, बाकी हम लोग तो अगल बगल ही रहते हैं। विधानसभा पूछ लीजिएगा। अगल बगल है, लेकिन बीच में गैप नहीं, गैप है भाई, दीवार है, दीवार टूटेगा क्या? अब धारा तो अब कागज हम आपको देख के बता देंगे कितना। आपसी लड़ाई आपस में चलते रहती है, मगर जहाँ समाज पर संकट आता है तो जैसे युधिष्ठिर ने कहा था कि 5 पांडव 100 कौरव आपस में लड़ते हैं, मगर जब गंधर्वों ने पकड़ लिया दुर्योधन को तो उन्होंने भीम से कहा कि जाओ उसे छुड़ाओ। आपसी लड़ाई में, मतभेद में हम लड़ते हैं, मगर बाहर की लड़ाई में हम 5 और 100 नहीं बल्कि 105 है। तो मैं तो उसी तरह से आरंभिक दिनों से ही अभय जी से मिलने से लेकर जो भी कार्यक्रम होता है, जहाँ बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। और हमने कहा है कि इस मामले में जो भी विश्व हिंदू परिषद तय करे, जो भी यहाँ के पीड़ित लोग हैं वे तय करें, हम उसके साथ रहेंगे। तो बाबूलाल जी ने घोषणा किया या तो इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से एक आयोग बनाकर न्यायिक जांच करा ली जाए। सरकार को चाहिए कि दोनों जांच कराए, और नहीं तो हम सभी सरकार पर दबाव डालेंगे इसके लिए। अब केवल जमशेदपुर में ही कार्यक्रम न हो बल्कि रांची में भी कार्यक्रम हो कि 2 विकल्प में से कोई एक मान लीजिए, सीबीआई जांच या न्यायिक जांच।